हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है प्लीज डोंट किल मी। सो यहाँ पर इस पोएट्री में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज समझेंगे जो ट्रीज हमें देना चाहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट ऑफ। On the slopes of the mountains, the pine trees looking so swell. So ऊपर mountains के वहां पर कौन है? Pine trees हैं जो कि बहुत ही ज्यादा swollen है। So the breeze through them seems to be singing. The birds look so happy and well. तो यहाँ पर जो ब्रीज है यानी कि ठंडी ठंडी हवा वो उन ट्रीज से होकर गुजर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो कोई बढ़िया सा सॉन्ग गा रहे हो। और वैसे ही बर्ड्स भी बहुत खुश हैं और हेल्दी हैं। बट अवे इन द डिस्टेंस अ लोनसम ओल्ड ट्री सीम्स सो सैड। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक अकेला ट्री काफी ज्यादा उदास है। लोनसम का मतलब होता है अकेला और ओल्ड ट्री यानी कि थोड़ा बहुत एजेड और फिर वो क्या है? बहुत ही ज्यादा उदास है। It seems to be pleading to the fellow who is chopping it down with his axe. और वो किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वो एक फेलो को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप मुझे अपने एक्स से कट मत करो। यानी कि ये जो पाइन ट्री है ये सब ट्रीज में अकेला ही है जो बहुत उदास है और ये उदास होकर इन जेंटलमैन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप मुझे अपने एक्स से कट मत करिए। सो प्लीज डोंट किल मी, मर्सी मर्सी। मुझे मत मारो, मेरे ऊपर आप दया करो। What have I done that you strike me with glee? मैंने ऐसा क्या करा है कि आप मुझे इतना खुशी खुशी मारना चाहते हो? ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। सो ओह कांट यू सी आई हैव बीन सच अ गुड ट्री, सो सेन्योर प्लीज डोंट किल मी। क्या आप ये देख नहीं सकते कि मैं इतने सालों से इतना अच्छा पेड़ बन के रहा हूं और आप फिर भी मुझे मार रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करिए आप। सो सेन्योर मीन्स सर। तो उन्होंने ट्री ने रिक्वेस्ट करा कि सर आप प्लीज मुझे मत मारिए क्योंकि मैं इतने सालों से इतना अच्छा ट्री बन के रह रहा हूं। मूविंग ऑन, बट द मैन गोज ऑन चॉपिंग लीडिंग द ट्री टू इट्स डूम। लेकिन फिर भी वो मैन रुकता नहीं है और उस ट्री को कट करने लग जाता है और फिर उस ट्री का एंड आ जाता है, डिस्ट्रक्शन आ जाता है। ईच स्ट्रोक फ्रॉम द एक्स कीप्स ऑन बाइटिंग, अ सैप फ्लोज लाइक टीयर्स ऑफ ग्लूम। और फिर क्या होता है कि वो अपनी एक्स से कट करते रहते हैं ट्री को और ऐसा लगता है कि उस ट्री को कोई खा रहा है और उसके अंदर से एक सैप फ्लो करता है। सैप होता है वो लिक्विड जो हमें ट्रीज और प्लांट्स में मिलता है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स आपस में ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे ही वो फ्लो होता है प्लांट्स में से, इसका मतलब ये है कि वो ट्री या फिर वो प्लांट रो रहा है। So where is God at such moments when the helpless turn to him and cry? पता नहीं ऐसे सैड मोमेंट्स पर गॉड कहाँ होते हैं जब किसी को उनकी जरूरत होती है और वो रो रहे होते हैं। Where does he go? Oh, do tell me. When their echoes fade out and they die. So God कहाँ चले जाते हैं जब ट्रीज उन्हें बहुत जोर जोर से बुलाते हैं और तब तक बुलाते हैं जब तक वो ट्रीज मर नहीं जाते। सो दिस वॉज वन पोइट्री ऑन प्लीज डोंट किल मी। तो इस पोइट्री का सेंट्रल थीम ये था कि हमें प्लांट्स को और ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है और उनकी वजह से हमारा नेचर सस्टेनेबल है। राइट स्टूडेंट्स? यस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम वर्ड मीनिंग्स related to this chapter. First one is swell. Swell मतलब healthy, and then chopping. Chopping मतलब कट होना. Then we have lonesome. Lonesome यानी कि sad और
अकेला, कोई भी दोस्त नहीं होना. स्ट्राइक, स्ट्राइक होता है किसी को हिट करना. देन इट्स प्लीडिंग, प्लीडिंग होता है किसी से कोई फेवर मांगना, आस्किंग somebody for something. Glee is happiness, as I already told you. Senor, it is a Spanish term for sir or mister. Then we have doom, which means death or destruction. Then we have sap, it's a liquid in a plant or a tree. As I said, the sap flows like tears of gloom, कि वो उदासी की तरह फ्लो करता है एज इफ ट्री रो रहा हो. ग्लूम इज सैडनेस. echoes is sounds that are repeated, कि अगर आप किसी हिली एरिया पर अपना नाम जोर से बोलोगे तो आपको आपकी आवाज वापस सुनाई देगी. दैट इज कॉल्ड echo. लाइकवाइज अगर आप बिल्कुल खाली कमरे में जोर से कुछ बोलोगे तो आपकी आवाज गूंजेगी. राइट. देन वी हैव फेड. फेड होता है कलर लाइट होना किसी चीज का, कलर उड़ जाना किसी भी चीज का. एंड नाउ सिंस यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएट्री, we are going to attempt some questions together. Are you ready for it? Yes. So अब हमको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 3 ऑप्शन में से बस एक ही ऑप्शन सही है. तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उस एक ऑप्शन का पता लगाने के लिए? Yes. The first one goes like, what kinds of trees are there on the mountain slopes? माउंटेन के स्लोप पर किस तरीके के पेड़ होते हैं? Cedar, pine or fir? It is pine. Then we have, how are the birds looking? Happy, worried or sad? So the birds are happy. The man is chopping the tree with his dash, axe, sword or knife. So the man is chopping it with his axe. And then now we will attempt a few questions orally. So read the following lines. Please don't kill me. Mercy, mercy. What I have done that you strike me with glee? कि मैंने ऐसा क्या करा है कि आप मुझे मार रहे हैं. So now answer these questions orally. Who is me here? Me is the tree here. Who is pleading mercy? The tree is pleading mercy. Who is you here? You is the gentleman who has come to hit him there. Right? And then you are going to attempt these descriptive questions by yourself in the book itself. Moving on, we will discuss some grammar questions. So frame questions to get the colored words as answers. कि अब हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो भी कलर्ड पार्ट है वो हमारे आंसर्स के फॉर्म में आए. सो पाइन ट्रीज ग्रो ऑन हिल स्लोप्स. सो वेयर डू पाइन ट्रीज ग्रो? तो उसका आंसर क्या होगा? हिल स्लोप्स पर पाइन ट्रीज ग्रो होते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव प्लांट्स एंड ट्रीज ब्रिंग रेन फॉर अस. तो अगर हम चाहते हैं कि रेन हमारे आंसर में आए तो हम क्या क्वेश्चन पूछे? व्हाट डज प्लांट्स एंड ट्रीज ब्रिंग फॉर अस? So we can write, what do plants and trees bring for us? Question mark. And then the answer will be plants and trees bring rain for us. So we should not cut down trees because they क्लीन द एयर. हमें ट्रीज नहीं कट करने चाहिए क्योंकि वो हमारी एयर को क्लीन करते हैं. सो द क्वेश्चन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी व्हाई वी शुड नॉट कट द ट्रीज. व्हाई शुड वी नॉट कट द ट्रीज और कट down trees. Next up we have, most pine trees look green and beautiful. So we will write, what do pine trees look like?
Then two woodcutters are cutting the trees. Who is cutting the trees? Or who are cutting the trees? The state of Himachal Pradesh is famous for pine trees. So what is the state of Himachal Pradesh famous for? What is the state of Himachal Pradesh famous for? And then complete the following questions with the correct question words. So dash color is the leaf. It is green. Then we will do what, where or when. What do you think is the right answer? हमें हर एक स्टेटमेंट के लिए एक सही क्वेश्चन वर्ड पिक करना है. तो वो वर्ड कौन सा होगा यहाँ पर? What. We will write what color is the leaf? It is green. And then dash are the birds. They are on the tree. So who, where and why? Where are the birds? Birds कहाँ है? Tree के ऊपर. So we will write where. And then dash children are there in the forest. There are 4 children. So how much, how many or how long? So the right answer will be how many children are there in the forest. Next up we have dash of these you like, the green or the red one, who, which or what. So which of these do you like? It's going to be which for us. And then dash does the party start, how, when or why. So we will ask when does the party start? And moving on, we will see more questions. Here we have word power with us. So there are many words that have 2 or more meanings. कि ऐसे बहुत सारे words होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा मतलब होते हैं. Match each of the following words towards 2 different meanings. और हमें हर एक word के 2 मतलब के साथ उसे match करना है. First one has been done for you. Example, well. Well यानी कि in a good way. You performed well. आपने अच्छे से perform करा. And a hole in the earth to get water. हम कुएं को भी इंग्लिश में well बोलते हैं. Then we have tear. Tear का मतलब होता है कोई भी चीज को tear करना यानी कि pieces में break करना, फाड़ना. But it also means that a water drop from the eye. तो जब भी इंसान रोता है तो वहां से क्या आते हैं? tears. उसके स्पेलिंग भी क्या होते हैं? TEAR. Then we have the word match. Match होता है कोई sport या game. बट उसका एक और मतलब होता है मैच स्टिक में जितने भी हमारे पास स्टिक्स होते हैं हम उनको मैच बोलते हैं. सो अ स्टिक टू मेक फायर. सो मैच हमने अभी देखा. अब यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स बचे हैं, आयन और ट्रंक. सो यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज 2 पार्ट्स बाय योरसेल्फ. Moving on, we have one more question wherein write rhyming words for the following from the poem, then add one more word on your own. अब हमें इसी पोइट्री से एक वर्ड को पिक करके राइम करना है. राइम करना यानी कि एक जैसा साउंड होना. So I am going to help you identify at least one word. So the first word is tell. तो tell पोइट्री के कौन से वर्ड से राइम कर रहा है? इट इज swell. So we will write swell here. And one more word which sounds like swell. It can be fell. So we will write fell here. And then we have load. Load से क्या राइम कर रहा है? old. And old से क्या राइम करेगा? gold.
Then we have free. Free से कौन सा word rhyme हो रहा है? Tree. And then there is one more word that you are going to find out. Then will. Will के लिए हमारा कौन सा word है पोइट्री में जो rhyme कर रहा है? It is kill. Now you have to add two words on your own which rhyme these two words. Will you do it for me? Yes. Now moving on, we are going to write the plural form of these nouns. Are you ready for it? Yes. So, echo का plural form होता है echoes. Zero का zeros. Then we have volcanoes, videos, and then we have buffaloes, mosquitoes, heroes, and potatoes. This is how we have attempted all the parts of this particular question. Now towards the end, since you have understood this poetry, you are going to attempt this competency based assessment जहाँ पर आप writing skills और उसके साथ में आप करेंगे thinking skills and value corner भी attempt. And then we also have your creative activity. Now you have understood this poetry very well, so take a pledge that you will never cut any tree, and also you will stop anybody who tries to harm trees, plants and nature right in front of us. So now I'll see you super soon with a great topic. Till then, take care and bye bye.